सभी को जय मसीह की। सभी को मेरी क्रिसमस। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना करने से पहले निवेदन है, आप सब अपने मोबाइल को साइलेंस या फ्लाइट मोड पर डालेंगे जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज 25 तारीख के लिए कि आप लोगों को लेकर आए। बीते दिनों में परेशानी बीमारी में जैसे संजू भाई थे, लेकिन प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार करा। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। वाक्य में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। जो यहाँ आता है वो आशीष लेकर जाता है। आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते पिता, तारीफ योग्य परमेश्वर है। आप है योग्य परमेश्वर है। वाक्य में आप जो कहते हैं वो करके दिखाते पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस जगह पे नियुक्त करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लोगों को लाने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ 2024 का ये 25 दिसंबर के लिए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमें पिता ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं पिता, तेरे भवन में बैठ के देख रहे पिता, घर में बैठ कर देख रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके जीवन में तो काम करना पिता, आज हर किसी के उदासी को दूर करना। आज का वचन प्रार्थना गीत संगीत जो भी हम करते पिता, पिता परमेश्वर तेरे दूत यहाँ पर झूमने पाए पिता, तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर सबको गाइड करने पाए पिता। आज हो सकता है लोगों के मन में चिंता हो, अपनी बीमारी को लेकर, रिपोर्ट को लेकर डर हो पिता परमेश्वर, लेकिन आज हम सारी रिपोर्ट को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। आज आपने वो करके दिखाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, वो प्रेम हमें बचाने के लिए। वचन कहता है पिता जो तेरी ओर दृष्टि करता है कभी मुख काला होने नहीं पाता। आज जितने लोग तेरी दृष्टि में, आज हो सकता है कोई पहली बार तेरे भवन में आया, आज हो सकता है पिता परमेश्वर कोई ऑनलाइन देख रहा है पिता, आज उस पे पैसे नहीं थे कई भवन जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने वचन से तृप्त किया पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता 2024 जो जाने वाला है पिता और 25 आने वाला है पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते पिता हर एक के आंसू इस 25 में पोंछ डालना पिता, हर एक बीमारी छुटकारा देना पिता परमेश्वर। आज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बीती नाइट जो सर्विस हुई इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर आया पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक को हमने महसूस किया, धन्यवाद करते हैं। बीते पिता परमेश्वर पल आपने हमें संभाला पिता और हर आशीष से पिता हमें रूबरू कराया, धन्यवाद करते हैं। आज का सारा समय जब पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर लोग वर्शिप करते हैं और जब हम खड़े होकर तेरी हम दोसना करते हैं तो आज वो आग को बरसा देना पिता, फिर से वो आग यहाँ पे आने पाए पिता, फिर से तेरा अभिषेक को हम हासिल कर पाए पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं ये जगह फिर से तेरी अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। एक एक जना जो बीमारी में है, तकलीफ में, चिंताओं में, पहाड़ में है पिता, आज उसके पहाड़ उखड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई भी हमें देखेगा पिता परमेश्वर तो आज वो विश्वास करेगा कि 2024 बेशक वो 12 महीने कैसे क्यों ना गए हो, लेकिन आने वाले जो दिन है वो सबसे उत्तम जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आगे का समय पिता तेरा आगे सौंपता हूं। मेरा बोलना समझना, प्रार्थना, वचन देना और वर्शिप करना सबको पिता परमेश्वर, तेरे प्रॉफिट लोगों को पिता, वर्शिप टीम को, प्रार्थना योद्धा को, जितनी तेरी कलीसिया है उन सबको पिता तेरा मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने तेरे इस भवन में बैठे या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन में तो अद्भुत काम करना, अभी तक संभाला आगे संभालना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप नाइट सर्विस से नहीं आ पाए, कल की नाइट सर्विस यहाँ पे थी और 31 तारीख को भी नाइट सर्विस लगेगी, चर्च लगेगा रात के 10:30-11 बजे। आपका हार्दिक अभिनंदन है उसमें। आइए वर्शिप में जाएंगे और वर्शिप टीम स्टार्ट करें। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, 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 यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ,
यीशु सबका आया झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ राजा सभी उलाही गए यीशु के आने से द्वार खुलवाया यीशु आया बताना रे राजा सभी उलाही गए यीशु के आने से द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे यीशु राजा हुआ यीशु राजा हुआ यीशु राजा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ आनंद खुशी आई जगत में यीशु के आने से ज्योति मुक्ति जगत में यीशु के आने से आनंद खुशी आई जगत में यीशु के आने से ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से मुक्तिदाता आया मुक्तिदाता आया मुक्तिदाता आया नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ 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 चरवाहे नाचे झूम के हो चरवाहे नाचे झूम के आज सभी गा रहे सुर मिला रहे आज सभी गा रहे सुर मिला रहे दिल करे वंदना हो दिल करे वंदना हो चरवाहे नाचे झूम के हो चरवाहे नाचे झूम के राजा का जन्म हुआ कोई शादी उड़ाया हमें ऊपर राजा का जन्म हुआ कोई शादी उड़ाया हमें ऊपर ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म आया मुक्तिदाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म आया मुक्तिदाता बनकर चरवाहे नाचे झूम के हो चरवाहे नाचे झूम के गौशाला बनी बेथलेहम में एक नई रात राजन में पावन गौशाला गई बेथलेहम में एक नई रात राजन में ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म आया मुक्तिदाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म आया मुक्तिदाता बनकर चरवाहे नाचे झूम के हो चरवाहे नाचे झूम के हमको संदेश मिला देवदूत से मरियम ने जन्म बाल यीशु हमको संदेश मिला देवदूत से मरियम ने जन्म बाल यीशु ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म आया मुक्तिदाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म आया मुक्तिदाता बनकर
आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, मिलके करे वंदना। आइए हम सब मिलकर प्रभु के आराधना महिमा करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे, अपनी सारी परेशानियों को हम भूल जाएंगे और प्रभु के मंदिर में हम आए, प्रभु के भवन में हम आए, जीवित भवन में आए। प्रभु ने आवाज देकर आप सबको बुलाया है। आज आपका छुटकारा है, हर बंधन से आप आजाद होंगे, हर बीमारियों से आजाद होंगे। जब पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो आधी रात को उन्हें प्रभु के भजनों को गाया और एक भूकंप के साथ उस बंदी गृह की नींव हिल गई और वो आजाद हो गए, उनकी बेड़ियां टूट गई और उद्धार पाया लोगों ने। तो आज आप जो उद्धार पाएंगे, आपकी कर्जे की बेड़ियां टूटेगी, आपकी बीमारियों का बेड़ियां टूटेगी, आपके अंधकार की बेड़ियां टूटेगी, आपके दुखों का आज अंत वर्शिप करेंगे, प्रभु के भजनों को गाएंगे, आनंद और स्तुति के साथ मग्न होके। यस आमीन। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मैंने मुझे माफी है, तेरे लहू से मैंने मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी। मेरा पिता तेरे द्वारा जिंदा है, जिंदा है, मेरा पिता तेरे द्वारा जिंदा है, जिंदा है, मेरी हयात कहानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे माफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी। मेरे शिफा का बंदा यीशु है, यीशु है, मेरी शिफा का बंदा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे माफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी। पूरे से उठाया मुझे वो यीशु ने, यीशु ने, पूरे से उठाया मुझे वो यीशु ने, यीशु ने, पापों से छुड़ाया मुझे वो यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे माफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो खुदा की बरकी, तारीफ हो
खुदा की करेगी, तारीफ खुदा की करेगी। फिर से वो आगे बढ़ जाए, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आगे बढ़ जाए, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे होते झूले एक तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझे से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वर्शिप के लिए, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आगे का समय के लिए पिता, तू लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ भी पिता इस समय भवन खुले हैं पिता परमेश्वर, हर दास की प्रार्थना करते हैं, हर मिनिस्ट्री उनके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज दुनिया भर में पिता तेरे जवन दिवस की जो खुशियाँ मनाई जा रही है पिता, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट, कोई बाधा ना आने पाए पिता। पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी तेरे भवन नहीं गए होंगे पिता, उनको क्षमा करते हुए और शैतान के बंधन से आज़ाद करते हुए अपने भवन में प्रवेश करवाना हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक वर्शिप टीम के लिए पिता जो इस समय हर जगह पे स्तुति कर रहे हैं पिता, उनके निकलता एक वर्ड तेरी ओर से हो, प्रार्थना करते हैं पिता हर दास के लिए पिता, जब वो बोले तो ऐसा लगे आप बोल रहे पिता। प्रार्थना करते हैं हर कलीसिया के लिए जो दुखी परेशान आते हैं उनका जीवन सेम ना रहे पिता। आगे का समय तेरा अपने सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए जो अद्भुत है और दुनिया भर में परमेश्वर की उपस्थिति में बनाया गया प्रभु का जन्म दिवस है। लेकिन हम ये विश्वास के तौर पे बनाते हैं, हमें पता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो एक बार पैदा हो चुका, एक बार मर चुका, एक बार क्रूसिफाई हो चुका, एक बार जिंदा हो चुका, लेकिन हम उसको सिर्फ याद के तौर पे बनाते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारा जो ये क्रिसमस है, जो जीवन यीशु मसीह का जन्म दिवस है, इसे हम अपने आप को एक दिन में ना तब्दील करें। 365 दिन में हम एक ही दिन में ना हो जाए कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई राष्ट्रीय त्यौहार आता है तो हर जगह एक ही दिन में उस राष्ट्र को याद किया जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, है ना। हम एक दिन वाले क्रिश्चियन ना बने, हम रेगुलर बने, हम मसीहत में आए, क्योंकि हमारे लिए हर संडे क्रिसमस है, हमारे लिए हर दिन परमेश्वर का दिन है, क्योंकि उसने हमें कीचड़ से निकाला है। हम भटके हुए थे, परमेश्वर पहले बुलाता है, फिर कान पकड़ के लेके आता है, हम वो नौबत ना दे। आज कितना अच्छा लग रहा है, यूथ बैठा है, यूथ को जरूरत है परमेश्वर को जरूरत है यूथ की। आज शैतान यूथ में है, ड्रिंक, व्यभिचार, अश्लीलता, हर चीज, लड़ाई झगड़ा के लिए यूथ के अंदर आ चुका है। परमेश्वर से नफरत, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं, वचन का आदर नहीं, ये यूथ के अंदर आ चुका है। कोई भी पार्टी करे, कुछ भी करे, सबसे पहले यूथ वहां पहुंचेगा। लेकिन अच्छा लगता है जब खुदा के भवन आता है,
वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहता है। ये स्वागत है आपका, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो हमें परमेश्वर याद आता है, और जब मुसीबत चली आती है तो हमें दोस्त याद आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन परमेश्वर के साथ हो, ताकि मुसीबत आए ना आए, वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कल यही प्रार्थना की थी, और देखो आज प्रभु ने लोग बढ़ाए, और आने टाइम में हम यही देखेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे, और प्रॉफिट लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की, इस क्रिसमस को लेकर प्रार्थना करेंगे, आने वाले साल के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दासी हर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रॉफिट टैलेंट से स्टार्ट करते हैं। आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से मैं आपको आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। क्रिस जयंती आप सबों को मुबारक हो। परमेश्वर आज के दिन आपको बहुतायत से आशीष दे, उसकी बहुतायत से करुणा आपके ऊपर उमड़े। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की जीवित हुजूरी में जाएंगे, उसकी स्तुति वंदना में जाएंगे, अपने आप को प्रभु में समर्पित करेंगे। हर एक चीज़ हम भूल जाएंगे कि हमारे आसपास कौन बैठा है, हमारे सामने कौन है, कौन हमारे बोल रहा है। बस हमें ये देखना है कि प्रभु के भवन में हमें जो आवाज़ें आ रही है प्रभु की ओर से है। प्रभु मैं जो भी बोलूं परमेश्वर वो आपकी ओर से हो। परमेश्वर जुबान मेरी हो, परमेश्वर वर्ड आपकी हो परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी जुबानों पे आपका पहरा हो पवित्र आत्मा जी। और प्रभु जी जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं परमेश्वर, आज वो भर के जाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी जीवित हुजूरी को महसूस करे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी आज का दिन परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों में आपने एक दिन और जोड़ा है परमेश्वर, आपकी महादया और महाकरुणा का फल है परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी दया है परमेश्वर कि आज हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं परमेश्वर। और प्रभु भले चंगे हैं परमेश्वर, स्वस्थ है परमेश्वर, आनंदित है परमेश्वर। यह आपकी दया है प्रभु। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें इस लायक रखा परमेश्वर कि हमारे मुख से परमेश्वर आपका नाम निकल रहा है परमेश्वर। आपकी दया है परमेश्वर कि आपका नाम हमारे मुख से आ रहा है परमेश्वर, कि आपने हमें चुना है परमेश्वर, एक एक को चुना है परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पर आए परमेश्वर, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आपने चुना है परमेश्वर। और प्रभु जी आप ऐसे ही नहीं किसी अपनी बात को परमेश्वर किसी के मुख से बोलते हो परमेश्वर। आपकी योजना है परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर। और प्रभु जी जिन बच्चों को आप यहाँ लेके आए परमेश्वर, वो परमेश्वर आपने चुना है परमेश्वर उन्हें। और प्रभु जी बड़ी बेदारी के लिए चुना है परमेश्वर। वो आपके कामों को करेंगे परमेश्वर, वो शैतान के राज्य को नाश करेंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यस आमीन। और प्रभु मसीह वही है। हालेलुया। किसके लिए जन्मा है? वो हमारे लिए जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर आप यहाँ पर आ गए हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप यहाँ मौजूद हैं परमेश्वर। हमारे पापों को परमेश्वर आपने उठा लिया है परमेश्वर, हमें धो के शुद्ध कर दिया है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जीवित उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, वो आग से भर जाए परमेश्वर, आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। और खंदरा रबरिया और चंद्रा रबरिया और निवृत्त सुंदर रबरी भरते 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 परमेश्वर आग से भर जाए। एक एक को टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपकी आशीष इनके ऊपर उमड़ जाए परमेश्वर। और प्रभु जी इनके सारे बंधन टूट जाए परमेश्वर। हर एक बीमारी का श्राप इनके जीवन से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर दुष्ट आत्मा भागती है परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर शैतान डरता है परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर अंधकार की शक्ति भाग जाती है परमेश्वर। आपका नाम महान परमेश्वर, आप महान परमेश्वर। उसी नाम से परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर, इनके जीवनों में जितनी भी घटी कमी है परमेश्वर वो आज ही पूरी हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी इनके बैंक अकाउंट फुल हो रहे हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके बटवे जेबें फुल हो रही है परमेश्वर, ओवरफ्लो हो रही है यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी इनकी किचनों को फुल कर दिया है आपने परमेश्वर, इनकी रसोइयों को फुल किया है परमेश्वर। जो प्रभु के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके साथ है परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है और प्रभु जी
संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। Yes. और परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, हर एक बुराई में परमेश्वर, हम संकट में, पर कितना भी अंधेरा हमारे जीवन में हो जाए परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, और तू हमें छुड़ाता है परमेश्वर। और प्रभु जी इसका प्रमाण आपने दिया है परमेश्वर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, इसी तरह मुश्किलों से निकल के आपको पुकार के यहाँ आए परमेश्वर। और प्रभु जी आप एक एक के साथ में परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर आपका उजाला आने पाए परमेश्वर। यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड परमेश्वर। और प्रभु जी जगत की ज्योति है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर, एक एक बच्चे को, बड़ों को टच कर परमेश्वर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के ऊपर आपका लहू लगाते, पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर। आज से शैतान इनके जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई कर्जा इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई दुख इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई कलेश इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई गठान इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई कैंसर इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई ब्लड का रोग इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, कोई परमेश्वर ब्लॉकेज इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आपकी शिफा बहने पाए परमेश्वर, आपका रोह बहने पाए परमेश्वर। और खंजरा रबरिया और चंद्रा रबरिया और ये नाम सुकून और प्रभु भर दे एक एक को टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। ओ प्रभु जी छूले परमेश्वर, ओ प्रभु छूले परमेश्वर। हालेलुया 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 परमेश्वर। यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में सामर्थ्य है। और यीशु छूले परमेश्वर। और प्रभु छूले आपका नाम सामर्थ्य नाम परमेश्वर, एक एक को दिखा दे परमेश्वर क्या आप महान परमेश्वर। प्रभु आप बेदारी लाएंगे परमेश्वर, इस घर में बेदारी लाए परमेश्वर, इस जगह में बेदारी लाए परमेश्वर, इस प्रदेश में बेदारी लाएंगे परमेश्वर, इस देश में बेदारी लाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जगह के कोने कोने में आपकी बेदारी आ रही है, आपका नाम गूंज रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु और यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। और प्रभु आपकी जय हो, आराधना हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। और पवित्र 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 और प्रभु आपके लहू से हमें धो के शुद्ध कर परमेश्वर। प्रभु आप जिस तरह से शुद्ध है परमेश्वर, पवित्र है परमेश्वर, हमें भी पवित्र कर दे परमेश्वर। आपके लहू से धो के हमें शुद्ध कर दे परमेश्वर। हर एक अंधकार, हर एक कमजोरी, हर एक बुराई, हर एक पाप हमारे जीवन से धो के शुद्ध कर परमेश्वर। और प्रभु जी आपके दर्शन हमें करा परमेश्वर, स्वप्नों से बात कर परमेश्वर हमें, और प्रभु वचनों से बात कर परमेश्वर। और प्रभु जी हमें हाथों में उठा ले परमेश्वर। आपने हमारे बाल को गिने हैं परमेश्वर। और प्रभु इस दुनिया में कोई हमारे बाल नहीं गिन सकता परमेश्वर, आपने हमारे बालों को गिन रखा है परमेश्वर। आपके लिए हम खास है परमेश्वर, आपने हमें हथेली पे रचा है परमेश्वर, आपके लिए हम खास है परमेश्वर, एक एक आपके लिए खास है परमेश्वर। ओ प्रभु छूले परमेश्वर, ओ प्रभु छूले परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा एक एक को छू, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु भर जाए एक एक आपके रूह से भर जाए परमेश्वर, आपके आत्मा से भर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु भर दे ओ प्रभु भर 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 खंडरा रबरिया और चंद्रा रबरिया निरंतर सुंदर रबरिया भर जाओ आग से भर जाओ फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और रिसीव इट। ओ भर दे प्रभु भर दे एक एक को छूले टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपकी फायर को रिलीज करता हूं परमेश्वर, एक एक के ऊपर आपकी फायर को रिलीज करता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु आपका आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका आत्मा जुम्बिश कर रहा है परमेश्वर, आप यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर, आपके करोड़ों शब्दों यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर। हर एक मसीह विरोधी आओ इन जीसस नेम परमेश्वर। ओ प्रभु जितने भी मसीह विरोधी है ओ परमेश्वर वो अंधे हो जाएंगे यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर की आंखें होते हुए भी नहीं देख पाए परमेश्वर, उनके कान होते हुए भी नहीं सुन पाए परमेश्वर, आपकी गूंज होने पाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम घटे और आप बड़े परमेश्वर, प्रभु हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। हमारे जीवन में मसीह यीशु का स्वभाव नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु जी नम्र और दीन, जिस तरह से आप नम्र और दीन है मेरे खुदा, हमें भी नम्र और दीन बना दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु तेरी महिमा आराधना स्तुति करता हूँ परमेश्वर, और प्रभु तेरी महिमा आराधना स्तुति करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। तूने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए मेरे पिता, जो गिने नहीं जा सकते, पिता सोच से परे है मेरे परमेश्वर। तुझको को चुनता है, मुझको को चुनता है मेरे परमेश्वर, अद्भुत है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे मेरे परमेश्वर। ये हमारा पहला
क्रिसमस आपके जीवित भवन से मनाया जा रहा है मेरे परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद करती हूँ आपका अनोखे की दृष्टि हम लोगों पर हुई मेरे परमेश्वर। हम तो कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर, हम तो राख खाक मिट्टी मेरे परमेश्वर, लेकिन तू इस्तेमाल कर रहा अपनी महिमा के लिए। शैतान ने इस्तेमाल करा मेरे पिता से दुगना आप इस्तेमाल कर रहे हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूँ पिता, कोई शब्द नहीं आज मेरे पास मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीवित भवन के लिए, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद, मेरे कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने भी पिता प्रार्थना योद्धा के पास जितने फोन कॉल आते मेरे परमेश्वर पिता, जो बीमार है मेरे परमेश्वर, जो दुखी लोग हैं पिता, जो फोन कॉल करते हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामने। उनके प्रार्थना निवेदन दवाई में बदल रहे यीशु मसीह के सामने। मैं धन्यवाद करती हूँ। 2024 कैसा भी गया, लेकिन 2024 बरकतों का आशीषों का गोल्डन साल है यीशु मसीह के सामने। इन्होंने जितना दुख देखा, जितनी बीमारी देखी पिता, उससे दुगना आप इनको देने वाले यीशु मसीह के सामने। दुगनी आशीष आप इनको देने वाले मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर शैतान ने जो उनका चुराया पिता परमेश्वर, तो दुगने सामर्थ के साथ, दुगने मर्द के साथ इनकी जिंदगी में वापस रिटर्न हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यूहन्ना 3:16 में आपने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मेरे परमेश्वर, अपने पापों में वो नाश ना हो मेरे परमेश्वर, जो बीमारी में नाश ना हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो कोई आप पे विश्वास करता है आप उसको कभी लज्जित नहीं होने देते मेरे परमेश्वर। जिसका घुटना यीशु मसीह के सामने झुकता है, दुनिया उसके सामने घुटने टेकेगी यीशु मसीह के नाम से। जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर सारी दुनिया में उसका आदर होने देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जितने यूथ आप यहाँ पर आए मेरे परमेश्वर, जैसे तूने मेरा जीवन बदला है मेरे परमेश्वर। आज पिता ये लोग हद हो सकता है अंधकार में आए पिता परमेश्वर, बीमारी से आए, बोझ लेकर आए मेरे पिता, लेकिन आज ये चंगाई लेके जाएंगे, आगे छुटकारा लेकर सामर्थ्य नाम से आगे तुझे लेकर जा रहे, तेरा अभिषेक से भरकर जा रहे। आज कोई भी सेम नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका वचन कहता जो लोग अंधकार में बैठे थे उस पर बड़ी ज्योति चमकी मेरे परमेश्वर पिता। जो हमें देख रहे पिता ऑफलाइन ऑनलाइन कलीसिया पिता, वही ज्योति उन पर चमकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। तूने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, एक जगह तूने कहा तुम जगत की ज्योति। 2024 में आप सब चमकने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सारे लोग चमकने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 2025 में आप सब चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसका नूर, उसकी लाइट, उसकी ज्योति आप पर आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा पिता, के सारे जुए, सारे बंधन, सारे श्राप, सारे पिता बंधन पिता टूट जाए टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करने वाला परमेश्वर, अद्भुत रीति का परमेश्वर है, सोच से बड़े काम करता है मेरे परमेश्वर। तूने हमें यहाँ चुना मेरे परमेश्वर, इस जीवन भवन में पिता परमेश्वर तूने हमें चुना, खड़ा किया, पुलपिट कर दिया मेरे परमेश्वर, जो सोच से बड़े था। क्या कहूँ मेरे परमेश्वर, कोई शब्द नहीं आ मेरे पास, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, आधे उपकारों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने इस मिट्टी के पुतले को चुना मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हर एक बातों के लिए। सारे कलीसिया जितने लोग आए मेरे परमेश्वर, आज आशीषों से भरकर जाए मेरे परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपकी आशीष उन पर उतरे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक लोगों पर आपका ब्लड लगाती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। लेकिन तू, हमने तुझे कभी नहीं चुना, तूने हमें चुना मेरे पिता, हमें नियुक्त किया मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, क्योंकि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हो वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की होती है। अंत में आप हमारी आशा पूरी करने वाले परमेश्वर। आपने दुख की भट्टी में से परख कर हमें चुन लिया मेरे परमेश्वर पिता, हमें निखारा मेरे परमेश्वर पिता, पिता हमें संवारा मेरे परमेश्वर, हमें बनाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पहले तो तोड़ता है फिर बनाता है मेरे परमेश्वर। मेरी लाइफ में टूटी, उसके बाद तूने मुझे बनाया मेरे परमेश्वर। जो दुख मेरे जीवन में आया मेरे लिए भला हुआ मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ दुखों के लिए, आपका धन्यवाद करती हूँ बीमारियों के लिए, आपका धन्यवाद करती हूँ परीक्षाओं के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ यीशु मसीह के सामने। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज अद्भुत प्रार्थनाओं के लिए, आज के दिन के लिए। और कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। आनंदित का मतलब जब हम परमेश्वर में हैं तो हम आनंदित है। आनंद में जाते हो कितने लोग हम खुश हैं आज, क्योंकि हम उसके भवन आए, हमें हॉस्पिटल में नहीं बैठना पड़ा,
हमें पुलिस थाने में नहीं बैठना पड़ा, हमें एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम मृत्यु में नहीं गए, तो आनंद की बात नहीं है। तो परमेश्वर में आना एक आनंद है हमारे लिए। जब हम उसमें आ रहे, वचन कहता है कि हम परमेश्वर ने हमें ठोकर खाने, आंसू बहाने और मृत्यु से बचाया है। परमेश्वर हमें अपने घर पे आना दे रहा है। अगर आज हम अपने पिता के घर पे आए तो सबसे बड़ी आनंद की बात है। वो दे न दे, वो हमारा परमेश्वर है। जब हम अपने परमेश्वर घर आ रहे, हम कहीं और भी जा सकते थे, आज हम कहीं और भी मुड़ सकते थे, कितनी घटनाएं घटती हमारी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। क्या इस आनंद की बात नहीं है या नहीं? यस सर। आज हम मरने का ये महाकरुणा है। जब इंसान जिंदा रहता है तो इंसान आगे टाइम में सो सकता है। कहता है वचन कि मरावा सिंह, कुत्ता जो जिंदा है वो मरे सिंह से बढ़कर है, उसको उम्मीद नहीं है। आज हम जिंदा है, हमें उम्मीद है हमारा परमेश्वर दया करेगा। आपके आंसू बहुत है बहन, ले लो बहन, परमेश्वर आज आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर में आनंदित रहो। आप उन रिपोर्टों को, उन डॉक्टरों को या अपने घर की बातों में मत देखो। बाइबल पढ़ो, लिखो कि तू मेरा परमेश्वर, तू चंगा करने वाला है। आज वो घटना मैं आपको बताने वाला हूं। इस घटना के बाद जो सच्ची घटना है, आपका विश्वास सबका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये वो घटना है जिसने पूरे साइंस को हिला के रख दिया। वो घटना है जो कहते हैं ना, जो साइंस भी पागल हो गया। कल मेरे क्वेश्चन पूछा था कि परमेश्वर ने जगह से ऐसे प्रेम किया। प्रेम यानी कि यीशु मसीह का आना क्यों था? तो इसका मतलब है परमेश्वर प्रेम किया। लेकिन कोई है जो परमेश्वर से भी ऐसा प्रेम करता है जिससे उसने ऐसा करा। कौन है वो? परमेश्वर का प्रेम तो अलग चीज है, हम उसकी बराबर नहीं है। लेकिन जब मैं गाने सुन रहा था आज सुबह आकर यहाँ पर, तो परमेश्वर मुझे ट्रैक्टर में ले गया और कहा कि वाक्य में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, एक और है देने वाला। कौन है वो? आइए वचन 2 वर्शिप करेंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे। खड़े जाइए। देखो जो हमारा यहोदा का शेर बगर, हमारा है यहोदा का शेर बगर, उसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो खबर, उसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो खबर। शेरे बगर, शेरे बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, शेरे बगर, शेरे बगर, औरों को तोड़ने वाला, विश्व को तोड़ने वाला, औरों को तोड़ने वाला, विश्व को तोड़ने वाला। यीशु है तोड़ने वाला, मौत का किसने हराया, किसने छुड़ाया, ना की पार यही हो, जितना नहीं गिराया, ना की पार यही हो, जितना नहीं गिराया। बनाओ बशर खुदा है, बनाओ बशर
तेरी स्तुति प्रशंसा। अपने कागज जो आपको दे रखे हैं किस किस के पास है? ऑफरिंग टाइम परमेश्वर भी मुझे आवाज़ दे रहा था कि ऑफरिंग टाइम परमेश्वर करो। ऑफरिंग का एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिस पे नहीं है वो ले ले। है आप सब पे? इस लिफाफे में जब आप ये इसमें आप ऑफरिंग यानी कि पैसा इसमें डालोगे आप, ये ऑफरिंग जब हम देंगे, अब ये मत सोचना हम पास्टर को दे रहे हैं, हम अपने भाई को दे रहे हैं। ये सोचना कि हम सर्वशक्तिमान के भवन में दे रहे हैं, उसके राज्य के लिए। और कैसे बोना है, जब आप बीज डाल रहे हो उसमें आपको ये कहना, परमेश्वर मेरी बीमारी का ठीक होने का डाल दियो, मैं अपने पति को अपने घर की वातावरण को ठीक होने डाल दूँ। और जिस कहते हैं ना, जैसा बीज होता है वैसे ही प्रतिफल आता है। इसमें अपनी इच्छा से और अपना प्रार्थना निधन मन में रख के डालना है, परमेश्वर उसका रिजल्ट देगा। जब हम कोई फसल बोते हैं तो हम क्या डालते हैं? हमें आम बोना है तो हम केले का फसल डालेंगे, किसका डालेंगे? आम ही डालेंगे ना, आम की फसल डालेंगे बीज। हम जिस मतलब जो चाहते हैं वही डालेंगे, तो वही है। दूसरा, लोग बीज करने में यानी कि ऑफरिंग देने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं और क्या सोचते हैं। मैं सवाल कहना चाहता हूँ, जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर से हम क्या फीस कम करवाते हैं उसकी? कितने पैसे लगे संजय भाई उस दिन आपके? 5 से 6। ये लिफाफा में 5,000 डालने की हिम्मत नहीं होगी, डॉक्टर के जेब में डालने की हिम्मत होती है। क्यों? शैतान बड़े प्यार से कंधे पे हाथ के कहता है दे दे यहाँ, दे दे यहाँ। और जब हम परमेश्वर के हृदय में देते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे पैसों पर नज़र रखता है। जो काम 5,000 में था ना, नहीं होता उस दिन अगर आप तो आधा घंटा वेट कर लेते, हो ही नहीं सकता था। ये तो ग्रांटेड है। लेकिन पैसा जेब से कैसा निकाला जाता है शैतान को पता है। बीमारी कैसे हमें देनी शैतान को पता है, जब हम बाड़ी से बाहर जाते हैं। इसलिए बीज देना जरूरी है, बीज बोना जरूरी है। इंसान की फितरत है, बहुत कुछ सोचता है, करते 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 सिक्कों पे आ जाएगा। हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है, याद रखना। जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, आपको QR कोड शेयर किया जाएगा। आप इस भवन के लिए जो इंदौर भवन का अकाउंट नंबर पे शेयर कर सकते हैं दिल खोल कर, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग है। आइए अपने हाथों में लेंगे कागज, इस लिफाफे को ऑफरिंग और मन में सोचेंगे। और जिस तरह से आप अपने बीच को बोल रहे हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप कर्जे में हो सकते हैं, आप लाचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर बीमार नहीं, वो लाचार नहीं हमें आशीष देने में, वो कमज़ोर नहीं हमें आशीष देने में। आप अपने हाथों को उठाएंगे और एक हाथ को ऊंचा करेंगे, धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर आपने मुझसे वादा किया है पिता, हाँ मेरे परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री में देगा वो पिता 1000 गुना पाएगा पिता परमेश्वर। आज हो सकता है जो कैसे भी दे रहा हो, दुख परेशानी में दे रहा है पिता, उसका बीचा कैसा हो पिता। आज कोई पिता कितना भी डाल रहा है पिता, कष्ट में डाल रहा है, दुख में डाल रहा है, ऑनलाइन दे रहा है पिता, आज मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, वो जिस प्रकार डाल रहा है पिता 1000 गुना उसकी लाइफ में आने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज से उसका पैसा दवाई में, पुलिस थाने में, वकीलों में, नुकसान में नहीं जाए पिता। आज 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 पिता परमेश्वर, जब ये ऑफरिंग तेरी हृदय में जाती है पिता, आपका वचन कहता है स्वर्गदूत हमारे पास आते कहते हैं तेरी प्रार्थना और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर पहुंचे पिता। आज हमारा देना तुझे भाई पिता, आज हमारा देना तेरे पास में पहुंचे पिता, और उसका प्रतिफल तेरा दूध हमारे जीवन में लेके आ रहा है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं आज के दिन जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो इस भविष्यवाणी को रिसीव करे और अपने लाइफ में 1000 गुना की आशीष देके यीशु मसीह के नाम से बोल आमीन। आइए एक एक करके इसमें डालेंगे। अब गीता मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है, फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई
चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया है प्रभु जी पिता। मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिस समय पिता इस भवन में दिया, ऑनलाइन दे रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनका देना तुझे समरण आए पिता। पिता जिन हाथों ने दिया उन हाथों काम को दृढ़ करना पिता। उदास मन वालों ने दिया, टूटे मन वालों ने दिया पिता, तो उनके मन को जोड़ देना पिता। जिस घर में पिता कलेश बीमारी में दिया है पिता, उसको हर समस्या दूर करना। जिस प्रकार बोया है पिता उस प्रकार पाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूँ, और पिता अपने जीवन में उस आशीष को देंगे कि यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, वचन में जाएंगे। अभी मेरे एक सवाल पूछा था कि जैसे परमेश्वर ने प्रेम करा, एक करैक्टर और है, एक व्यक्ति और है जिसने परमेश्वर जी जैसा प्रेम करा। बिल्कुल सही पहुंचे, लेकिन वहाँ पे पहुंचे, अच्छी पहुंचे। आइए वचन में जाएंगे, बाइबल उठाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन इसमें पढ़ा जाए, आज जो वचन इसमें सुना जाए, वो मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल के साथ आए। 1000 गुना प्रतिफल। कोई भी शैतान अंधकार की शक्ति, शैतान अंधकार की शक्ति उस वचन को मेरे से चुराना ना पाए। उस वचन को मेरे से चुराना ना पाए। आज मैं, मेरा परिवार, तेरी ओर से हर आशीष को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब मैं उस करैक्टर पे गया, मैं गाने सुन रहा था, जब मैं यहाँ पे आया तो परमेश्वर मुझे करैक्टर पे लेके, मैंने कहा वाक्य में जब परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम करा, उसने इकलौता पुत्र दे दिया। किसके, कैसे दिया? कुर्बान करने के लिए दिया, है ना। हन्ना ने दिया परमेश्वर को सैमुएल, लेकिन कुर्बान करने के लिए, भविष्यवक्ता के लिए। इब्राहिम भी ले गया था, है ना, लेकिन परमेश्वर बचा लिया। लेकिन एक करैक्टर है जिसने अपना इकलौता नहीं, पहलौटा दे दिया, मरियम। उस मरियम, जब परमेश्वर जब परमेश्वर मुझे ले गया, आज यूथ बैठा है यहाँ पर और यूथ सुन रहा होगा, मरियम ने भी परमेश्वर से प्रेम किया, ऐसा प्रेम जो शायद हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, एक घटना बताऊंगा आपको, और वो उस चीज़ को ले गई, और मरियम के सामने भी, मरियम को पता था कि ऐसा होने वाला है, उसके सामने उसका पहलौटा, इकलौता नहीं, पहलौटा बेटा कुर्बान हुआ, और वो कुछ नहीं कर पाई, उसने भी अपना दे दिया। वाक्य में परमेश्वर भेद की बात बताता है। और जब हम मरियम के करैक्टर में जाते हैं तो काश ऐसा करैक्टर हमारा भी हो। उसने उफ नहीं करा, उसने बहाने नहीं करे। परमेश्वर की नज़र टिक टके लगी थी कि आज भी लगी है। कौन यूथ उस जगह है, कौन है, आज भी है। जब हवा के द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा, परमेश्वर ठान लिया था कि मैं भी एक स्त्री को चुनूंगा जिसके द्वारा उद्धार आए यीशु मसीह के नाम में। स्त्रियां कमज़ोर नहीं है। 2025 में परमेश्वर 5 ऐसी भविष्यवाणी बताई है स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए, यूथ के लिए। आप कमज़ोर नहीं हो बहन। शैतान यही कहता है, देख कुछ नहीं हो सकता। आज जितने चर्चों में, जितने प्रार्थना चंगाई सभा में मर्द की गिनती है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा स्त्री की गिनती होती है। आप देख लेना वीडियो कोई भी उठा के, सबसे ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि पहले शैतान इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर का तू इस्तेमाल कर, घर के घर बचा। और 2025 में तो स्त्रियों का बहुत बड़ा प्रकाशन आने वाला है। तो हम जाएंगे लूका
और उसका 2 का 1 का 26 से पढ़ेंगे। 26 लू का। प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना कितने महीने बड़ा था? लिखा है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, कितने ने? 6 महीने बड़ा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत, एक वो सरदूत है जो परमेश्वर का राइट हैंड है, वो मैसेंजर जिसे कहते हैं, वो हमारे बीच में इस समय। आमीन आमीन। परमेश्वर दिखा रहा है मुझे, अब बहुत भयंकर प्रकाश है, अभिषेक उतर रहा है। जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहां एक वर्ड पे गौर किया गया, कुंवारी, बार बार, एक रियल कुंवारी। परमेश्वर ने उस कुंवारी को देखा, उसके भी सपने होंगे, उसकी मंगनी हो चुकी थी, मंगत्र थी। आज के टाइम में नहीं कि शादी हुई नहीं, बात चली है और लड़का लड़की घूमने लगे, लड़का लड़की बाइक पे जाने लगे, हर चीज़ को एंजॉय करने लगे। वो पर्दे में थी, माँ बाप की मर्जी में थी, और कुंवारी थी, भय के साथ थी, और परमेश्वर के करीब थी, और उस परमेश्वर ने उस पर नज़र रखी। आज भी परमेश्वर हम पे और आप पे रख रखता है। अंजू बात मत करो, अंजू चुप। आज भी परमेश्वर हम पे नज़र रखता है कि मेरा युद्ध कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। परमेश्वर ने उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, अब क्या कहा, आज सुनो जितनी बहनें हैं। नीलो बहन, डरो नहीं, परमेश्वर वचन आपके लिए दिया ही, और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं। सरदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, हालेलुया। आनंद। आज पूछा था ना, आनंद कौन है? आनंद और जय। परमेश्वर ने परमेश्वर के दूत ने पहली भविष्यवाणी कर दी उस महिला की, उस लड़की के लिए। उसकी उम्र नहीं लिखा, लेकिन वो लड़की कुंवारी है। और क्या लिखा है? पर सरदूत ने उसके पास भीतर कर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्या बात है, आनंद भी है, जय भी है, तो जयवंत से बढ़कर है हम, है ना। और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 4 बातें परमेश्वर ने बोली। आनंद, हमेशा आनंदित रहो। परमेश्वर का सरदूत जब हमारे जीवन में आया, उसके जीवन में आया तो एक मैसेज लेकर आया। आज जैसे परमेश्वर आपको लेकर मैसेज दे रहा है, आप चिंता ना करें। कोई भी यहाँ बैठकर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये फोन या मेरी घड़ी खराब होगी, ये घड़ी खराब होगी, तो किस पे जाऊंगा मैं ठीक कराने? हलवाई पे हैं? घड़ी वाले के पास। घड़ी वाले पे ना। अगर कपड़े का बटन टूट गया तो मैं किस पे जाऊंगा? सब्जी वाले पे? किस पे? टेलर के पास। क्यों? क्यों? वो स्पेशलिस्ट है उसके। क्यों? वो बना चुका है ना, वो बना चुका है। फोन खराब होता हम किस पे जाते हैं? डॉक्टर पे। क्यों? क्योंकि उसको जान चुका है। हम बीमार होते हैं, हम तकलीफ में, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? क्यों? परमेश्वर हमें बना चुका है, वो हमें जानता है, हमें बनाने वाला है। वो हमें जानता है। जैसे मोबाइल वाला तुरंत कहते हैं, ये लो। हमारी तकलीफ बड़ी हो सकती है, कैसे होगा, सोचते रहेंगे, लेकिन वो 2 मिनट बना देगा। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे ना, वो कुम्हार है हमारा, टूटे हुए है, बिखरे हुए है, बना देगा। जब हमारे कपड़े गंदे होते हैं ना, कपड़े गंदे हो जाते, अपने कपड़े गंदे हो जाते, हम किसी धोबी को बुलाते, है ना, तो हम अपने कपड़े कैसे देते हैं? ऐसे करके। अपने कपड़े से घिन आती है, कई बार हमें अपने रिजेक्ट कर देते। और धोबी कैसे लेता है उसको? यूं पकड़ के चले आता, उठाता है, और जब वो लेकर आता है कैसे आता है? यूं करके देके आता है, और हम उसी को पहन के फिर शादी ब्याह में चले जाते हैं। जब हम परमेश्वर में जाते हैं ना, गंदे सड़क कैसे भी हो, रिजेक्टेड है, परमेश्वर तो आओ मेरे बच्चों, ऐसे लेता है वो, और बना के नया उसी जगह पे प्रवेश कराता है। जैसे ये भवन बना दिया, जब 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ अभी, है ना, इस फरवरी में ही जब ये परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो शायद रिजेक्टेड था ये। लोग मजाक उड़ाते, फेंक रहे थे गंदे कपड़ों की तरह, क्योंकि जब इंसान रिजेक्टेड करता है, अपने लोग अपने ही करते हैं। अरे सूट अच्छा नहीं है, कपड़े फेंक दो से। लेकिन धोबी कब क्या करता है? उसका काम है, वो ऐसे करके ले जाएगा और वॉश करके एक नया कर देगा।
और जब ये परिवार टूटा हुआ था, परमेश्वर को ऐसे लिया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये गवाही है मेरे अजीजों। परमेश्वर के पास आइए, वो टूटे को बनाने वाला परमेश्वर है। मायने नहीं रखता आपकी रिपोर्ट क्या ही है, मायने नहीं रखता आप क्या हो, मायने रखता मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब यहाँ क्या वचन कहता है 28 में, सरदूत ने उसके पास भीतर कर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब वो आशीर्वाद तो दे रहा है, लेकिन अभी एक बात बताना बाकी है। शायद हम चर्च आने में कहीं बहाने करते हैं, सर्दी बहुत है, बारिश आ गई है, दूर बहुत है, पैसे नहीं है, एक प्रभु के भवन आने में इतने बहाने करते हैं, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बीमार हूँ, बहुत सारे बहाने। लेकिन जब हम मरियम की प्रैक्टिस सीखते हैं ना, उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना है जो शायद हम और आप सोच नहीं सकते। सर वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। सरदू ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया। आमीन। वो एक पे नहीं, वो हर स्त्री पे आया था। वहाँ से अनुग्रह चालू हुआ। जब हम किसी इंसान को अपने घर को मसीह में लाते हैं तो हम उस घर में यीशु मसीह को पैदा कर रहे हैं। उस घर में हम यीशु मसीह को लेकर आ रहे हैं। जब एक स्त्री किसी इंसान को, अपने पति भाई को परमेश्वर के करीब लेकर आती है, सुध बनाती है, तो एक वो यीशु मसीह को पैदा कर रही है। उस वचन में जहाँ पे कोई नहीं जानता, परमेश्वर आज हर स्त्री से बात कर रहा है। भयभीत ना हो मेरी बहनों। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिनंदन है। सरदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने सरदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। ये सब घटना मरियम और सरदूत की बात हो रही है। इमेजिन करो, उस समय आपको नहीं पता होगा, एक महिला के लिए कुंवारे बच्चे को जन्म देना भयंकर पाप है, ये भयंकर चीज़ है। और उस समय में तो पत्थर से मारना ही है। वो सुन रही है, लेकिन परमेश्वर आनंद भी हो रही है। उन्हें अपने पति से नहीं पूछा, अपने घर से नहीं पूछा। उसने कहा, ये कैसे होगा? वो बात कर रही है, मैं कैसे करूं? क्या है इसका? वो सरदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ पे छाया करेगी। यीशु मसीह से पहले मरियम पर पवित्र आत्मा आ चुका था। पवित्र आत्मा की दस्तक वहाँ हो चुकी थी। और फिर क्या लिखा है? सरदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ पे छाया करेगी, इसलिए कि पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांस कहलाते 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वह प्रभाव नहीं होता। अब मरियम का जो बयान है ना, वो झंझोड़ देने वाला है। इमेजिन करो, एक इंसान उस जगह पे खड़ा है जो सपने सजा के बैठा है, जो कह रहा है कि मेरी शादी होगी। वो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी करी है, उसकी शादी टूट सकती थी। और मरियम और यूसुफ ने सोच लिया था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन परमेश्वर का दूत वहाँ भी पहुँच गया। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा मेरा परमेश्वर, जो बहाने से नहीं चलते, जो परमेश्वर के दीवाने हैं, आज भी ढूंढ रहा है। मैंने कहा ना, संसार के सबसे अनोखी घटना है कि हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे इस दुनिया में है, बड़े हैं, कि जब पति पत्नी एक होते, जब संतान होती है। लेकिन ये संसार की एक वो घटना है कि परमेश्वर ने किसी मर्द का सहारा नहीं लिया। परमेश्वर ने करके दिखा दिया। साइंस हैरान और परेशान है। बहन चिंता मत करो, आज जितने भी रिपोर्ट है ना, वो सब कैंसिल हो गए यीशु मसीह के नाम से। आप इस यहीं गवाही दोगे, यहीं आके। आमीन। और ये आज से स्टार्ट है आपके लाइफ में। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट ऐसी आई है तो परमेश्वर उस रिपोर्ट को कैंसिल करेगा। अरे आप बांझ हो, अब कोई भी चीज़ ऐसी जो डॉक्टर की हम खुदा मानते हैं, डॉक्टर को, डॉक्टर ने कह दिया, जब संजू भाई से कहा था ठीक हो जाओगे, तो शायद नहीं माना। जब डॉक्टर ने कहा ठीक होगा, मैंने मान लिया होगा, है ना। डॉक्टर की अगर रिपोर्ट कहता कि भैया अभी 50,000 लगेंगे, तो देने पड़ते, कि डॉक्टर को हम खुदा मानते हैं। लेकिन खुदा नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं ज्ञान वाले को लज्जित कर दूंगा, मूर्खों को चुन कर देता है। हम पे कोई डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई नहीं है भाई, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है ना, तो मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब मरियम का क्या कहता हूँ। अब मरियम ने इतनी बात सुनकर कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। क्या कर सकती थी? वो मना कर सकती थी, जैसे हम बहुत बहाने करते हैं, नहीं नहीं हम क्या करेंगे, चल बहुत दूर है, सर्दी बहुत है, अरे टाइम का ही जाना है, काम बहुत है।
लेकिन नौजवान जो जवान है ना, जो कुंवारी लड़कियां है, कुंवारी लड़के हैं, मरियम का करैक्टर उनकी लाइफ में होना चाहिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हालेलुया, हालेलुया। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूस के पास से चला गया। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज भी परमेश्वर को ज़रूरत है, आज भी नौजवानों को ज़रूरत, परमेश्वर को ज़रूरत है नौजवानों की। मेरे अजीजों, आप एक परमेश्वर का हिस्सा बन सकते हो। मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ भी एक लड़की के द्वारा परमेश्वर ने चुना, उनकी मम्मी के द्वारा परमेश्वर ने हर जगह विजिट हुई। ये भवन बनाया ना परमेश्वर ने, ये ऐसे नहीं बनाई है। एक लड़की को चुना परमेश्वर ने, उससे बात हुई और परमेश्वर टकटके लगाई। दुनिया उसको पापी कह सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसको पापी नहीं कहा होगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने कहा नहीं, शैतान ने जितना तुझे बेड़ा इस्तेमाल करा उससे दुगना मैं करूंगा। जिस घर को लोग कहते होंगे इस घर में लड़की ने ऐसा कदम उठाया, जिस घर को कहते होंगे उस घर को परमेश्वर ने मंदिर बना दिया। और वही कारण है उस परिवार के द्वारा वो नींव बन गया। उसने बड़ी बड़ाई नहीं चाहिए, उसने कुछ नहीं चाहा, वो नींव बन गया और इस घर को भवन में तब्दील कर दिया। आमीन। वो परिवार है। कौन सा वो परिवार जानते हो? वो है नैन्सी का परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है। जब मैं पहली बार आया था 2022 7 सितंबर को, उस समय मैंने इनके घर पे आया और एक चीज़ मैंने बोली थी, अब से यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ये कैसे लोग इतनी सारी मूर्ति करते हैं? मैं घबरा गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। और वो दिन है जब हम मकान के सारे, जब आरती बहन से पहली बार मिले थे, इन्होंने धूप नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, विजिट पे विजिट अपने घर को भी भर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। और जिस तरह से नैन्सी को शैतान इस्तेमाल कर, आप सब जानते हैं कि गवाही दे चुकी है, अब ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे। आज युद्ध यही तो है, परमेश्वर के प्रति आइए। उसने परमेश्वर को चखा और परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज सब जानते हैं प्रोफेट नैन्सी के बारे में। आज वो परमेश्वर की दासी है। ये है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जानता है हमारा कबाड़ा शैतान कर सकता है, हमें तोड़ सकता है, हमें मोड़ सकता है, हमें कुछ भी कर सकता है, हमें राख पे बिठा तो सकता है, लेकिन राख पे मिला नहीं सकता। ये परमेश्वर का है। और जब हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं ना, तो श्रवण बना देता है। आज इस भवन को खड़ा परमेश्वर ने 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते जीवित भवन के लिए। इंदौर में जब मैं सोचता हूँ जीएस की कोई मिनिस्ट्री नहीं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह का कोई नहीं, अपोस्टल जैसे का कोई नहीं, पर उन्हें यहाँ एक टावर खड़ा कर दिया और 2 प्रार्थना योद्धा टावर भी खड़े हो गए यहाँ पर। परमेश्वर कितना बड़ा अनुग्रह है। ये है मेरे अजीजों, हम, वो भी जवान लड़की है, आज भी वो जवान है, अपना डिसीजन ले सकती थी, अपनी मस्ती कर सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी, बहुत कुछ बोला होगा, बहुत सहा होगा। परमेश्वर का बेटा सहते रहे। मरियम ने भी सहा होगा। उसकी माँ ने कहा होगा, अरे तू क्या कर रही है, तू पागल हो गई है, तुझे लोग मार देंगे। उन्होंने कहा किसी की नहीं सुननी, मुझे परमेश्वर की सुननी है। और उसने किसी की नहीं सुनी। और खुदा का शुक्र करता हूँ, उसके साथ उसका परिवार भी कंधे से कंधा मिलाया। और जब देखा कि हाँ ये सच्चाई की ओर है, तो हम भी चलेंगे। और आज यही कारण है कि एक जने से आज पूरा घर भवन बन गया और आप लोग बैठे यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये है, शैतान को भी हमारी बॉडी चाहिए और परमेश्वर को भी चाहिए। आज फैसला हमें करना है। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उन जवान लड़कियों से कहना चाहता हूँ, उन जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज फैसला हमारा है। हम अपना जीवन कैसे दे रहे हैं। एक मरियम का करैक्टर जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ देने को तैयार है, अपना शरीर दे दिया। एक जवान लड़की ने सब कुछ, अपने सपने को कुर्बान कर दिया, शादी को कुर्बान कर दिया और यीशु मसीह के अधीन हो गई, परमेश्वर के अधीन हो गई, अपने शरीर को दे दिया और संसार की वो घटना को अंजाम दिया जो साइंस मान नहीं सकती, कि बिना मर्द के एक स्त्री गर्भवती हो गई और वो पवित्र आत्मा के रूप में। आज भी वही चीज़ है। जब प्रचार किया जाता है, ये भी तो एक कन्वर्ट हुआ, एक खाली उजाड़ मकान से एक भवन में, ये भी तो यीशु मसीह यहाँ पे पैदा हुए। हालेलुया। कभी तो कभी दर्शन देखा था मैंने, यीशु मसीह यहाँ पर आए चन्नी में। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे परमेश्वर पैदा हो चुके। हालेलुया। यानी कि जहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं है वहाँ अभी वो बांझ है। जहाँ यीशु मसीह का नाम होता है वो जगह फलवंत हो जाती है, वो जगह गर्भवती होके यीशु मसीह को जन्मती है। आज हम सब परमेश्वर के लिए उस मरियम के करैक्टर से सीखे कि आज हम कहाँ हैं, हमारी लाइफ में कहाँ परमेश्वर है। क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? क्या हमने ऐसा प्रेम किया? क्या हम एक दिन आकर प्रभु के भवन में होकर हम सोचते हम धर्मी बन गए? नहीं, हम धर्मी नहीं बन सकते। हम उसके लहू, हम दूध के धुले नहीं हैं, हम उसके लहू के धुले। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाए सब।
परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तू आंखें खोलता है पिता, भेद की बातें बताता है पिता परमेश्वर। तो बताता है प्रभु जी भवन बनने के लिए कितना पिता तेरी बेटी ने पिता समर्पण करा पिता। इस परिवार ने एक नींव के तरह इस भवन को पिता एक मकान को भवन में तब्दील कर दिया पिता। ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही पिता हर एक बेटी के जीवन में तू मिरेकल कर पिता, हर एक बेटी हर एक भाई के जीवन में पिता, हर एक परिवार को पिता ऐसा ही आशीष दे प्रभु जी। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, जितने में ऑनलाइन देख रहे हैं, आज हो सकता है उनकी बेटी लव मैरिज करने वाली हो, आज हो सकता है कितने बेटे ड्रग एडिक्ट में हो पिता, आज हो सकता अपनी लाइफ जी रहे हो और चर्च को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, लेकिन पिता आज इस वचन के द्वारा तुम की आंखें खोल पिता कि हाँ मेरे परमेश्वर तो आज भी उस मरियम को ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है कौन है ऐसा जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वफादार और रियल में कुंवारा है। कौन है ऐसा, अगर आपने कोई पाप भी किया है फिर भी मेरा परमेश्वर बना देगा आपको दोबारा, और एक बार उसके पास आइए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज इस पवित्र दिन के लिए पिता, आज तेरा जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है पिता, लेकिन पिता परमेश्वर उस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आत्मिकता को भूलकर संसारी में बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आंखें खोल दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर मैं आपको प्रार्थना करता हूं इस मीटिंग के लिए पिता, तूने जीवित भवन बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर आके खंभों की तरह दिखता है पिता, चलता फिरता दिखाई दे, धन्यवाद करता हूँ। अरे जो की और मुंह करता प्रार्थना करेगा, तूने कहा उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और ऐसा हुआ है मेरे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज तेरे बच्चे जितने हमें देख रहे हैं और जितने तेरे भवन में आए पिता, वो उदास निराश हो सकते थे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि आपने कहा जब मैं पिता संसार की वो घटना को अंजाम दे सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज जितने भी बीमारी चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, आज जितने उदास उनके उदासी जारी यीशु मसीह के नाम में, आज जितने भी गरीब है उनकी जीवन के गरीबों का सब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ हर आत्मा से यीशु मसीह के नाम में पिता, इस जन्म दिवस पे पिता तेरे नाम की महिमा सबके कहता हूँ पिता। हर बार हम तुझसे मांगते हैं, आज तो तेरा जन्मदिन है पिता, हम आपको अपना खुदा मानकर अपने आप को तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। हमें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं पिता, ये जीवन जब तक हम जिंदा है तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ये शरीर शैतान की महिमा के लिए नहीं पिता परमेश्वर, किसी इंसान की महिमा के लिए नहीं पिता, सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल हो पिता। हमारा एक एक कतरा तुझे भाई मेरे परमेश्वर, हमारी धन संपत्ति, हमारे हर चीज पे तेरा कब्जा हो पिता। हम सब कुछ तुझे पिता परमेश्वर एक उपहार के तौर पे देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता उनको ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सुंदर मौके के लिए पिता, तो यहाँ सबको लेकर आया, धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने भी लोगों ने प्रभु जी वर्शिप करी, प्रार्थना करी, और जितने लोग यहाँ पे आए पिता, जितने ऑफरिंग दान दिया, जितने ऑनलाइन जुड़े पिता परमेश्वर, जितनों ने पिता ऑनलाइन व्यूअर ने दिया पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम करना पिता। ये साल जाने वाला है, अब हम प्रार्थना करते 2025 के लिए पिता, जो प्लानिंग तेरी है उससे पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, जो वादे आपने करे वो पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं हॉस्पिटल में पिता, वो चंगे हो जा। अब हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर टूटने वाले पिता, वो टूटे ना यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक मस्जिद को जाने पिता, आज जितने भी पिता परमेश्वर चर्च खुले हुए उनके जीवन में अद्भुत काम करना। हम प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कल हमें जाने के लिए पिता, परसों जाने के लिए पिता परमेश्वर, हर पल हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। हम विश्वास करते 2024 आपने हमें हाथों में दिया पिता, हमने आपके मिरेकल देखे, हमने आपका प्रेम देखा। शैतान ने बहुत कोशिश करी, लेकिन पिता वो हारा हुआ हारता ही रहेगा पिता, और तू जीता हुआ है, और हम जैवन से बढ़कर है पिता। वैसे ही पिता परमेश्वर जैसे 2024 तूने हमें हाथों में रखा, 2025 इससे डबल ब्लेसिंग का जा रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। ये चर्च ये भवन भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में पिता। जितने इस अकाउंट में जुड़े हुए हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम के लिए जो आपने हमें किया। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने वचन दिया और वचन के द्वारा लोगों की आंखें खुली। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपको इस पूरी इस सभा के लिए धन्यवाद करता हूँ, और हर किसी के जीवन में ये प्रार्थना करता हूँ तेरा भय हर किसी के जीवन में हो। हाँ और आमीन के साथ आगे का समय जो हम पिता परमेश्वर जो आपने हमें काम दिया है शाम का, जब हम वो करते हैं तो उसमें भी तेरी उपस्थिति पिता। पिता ये काम तेरी ओर से पिता, इसे हम कर पाए, हर रुकावट को दूर रखना, और इस पूरे घर को पूरे भवन को हम लोगों को तूने अभिषेक से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मैरी क्रिसमस। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ।
जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, तो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस।